जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी एक उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, डाटा हैं, उनको देखते चले जा रहे हैं। तो इस सीरीज में अब तक हमने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को देखा, उसके बाद देखा उत्तर प्रदेश का इतिहास, फिर देखा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे और ये सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए इस छोटे से टॉपिक को आज हम कवर करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। तो जो राज्यपाल होता है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान हैं तथा उनके नाम पर राज्य के सभी कार्य संचालित होते हैं। प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 1950 से पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। और इसके प्रमुख को राज्यपाल गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता था, जो ब्रिटिश राज के अंडर कार्य करते थे। तो जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे वह 1950 में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होना स्टार्ट किया। उसके पहले क्या थे? संयुक्त प्रांत के, यूनाइटेड प्रोविंस के, उसमें राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। तो ये जो राज्यपाल हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वे राज्यपाल जो पहले संयुक्त प्रांत के राज्यपाल हुआ करते थे, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश बना तब से कौन कौन राज्यपाल बनना स्टार्ट हुए उनको। तो सबसे पहले देखेंगे हम संयुक्त प्रांत के राज्यपाल। तो उसमें 1921 से लेके 1950 तक के राज्यपाल हैं, और उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के पहले मतलब 1921 लेकर 1947 तक संयुक्त प्रांत के जो राज्यपाल हैं कौन कौन है? तो एक थे सर हरकोट बटलर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम पर कई सारे इंस्टीट्यूट भी हैं उत्तर प्रदेश में। इनका कार्यकाल था 3 जनवरी 1921 लेकर 21 दिसंबर 1922 तक। इसके बाद सर विलियम मैरिस, ये 21 दिसंबर 1922 लेकर 14 अगस्त 1927 तक रहे। उसके बाद रहे सर अलेक्जेंडर मोडिमैन, ये 15 अगस्त 1927 लेकर 17 जून 1928 तक रहे, और ये कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस जो राज्यपाल का या लेफ्टिनेंट गवर्नर का उस समय निधन हो गया था कार्यकाल के समय ही। तो अलेक्जेंडर मोडिमैन का। उसके बाद सर डब्ल्यू मैल्कम हैली बने उत्तर संयुक्त प्रांत के राज्यपाल। तो ये 10 अगस्त 1928 लेकर 6 दिसंबर 1934 तक रहे। इसके बाद फिर से सर हरकोट बटलर रहे 6 दिसंबर 1934 लेकर 6 अप्रैल 1939 तक। इसके बाद सर मॉरिस हैलेट, ये 7 अप्रैल 1939 लेकर 6 दिसंबर 1945 तक रहे। और उसके बाद सर फ्रांसिस वेनर वाइट, ये 7 दिसंबर 1945 लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक 14 अगस्त 1947 तक रहे। तो देखिए, ये जो 1921 से जो राज्यपालों की सूची संयुक्त प्रांत के, उसमें सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले कौन है? हरकोट बटलर, ये इंपॉर्टेंट है। एक अलेक्जेंडर मोडिमैन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे कि हरकोट बटलर द्वितीय बार रहे, सेकंड टाइम रहे, तो इसलिए थोड़ा इनको दोनों इनके कार्यकाल देख लेंगे। और स्वतंत्रता से जस्ट पहले कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सर फ्रांसिस वेनर वाइट का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल देख लीजिएगा। इसके बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तब 15 अगस्त 1947 के बाद संयुक्त प्रांत के राज्यपाल कौन बने? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी सबसे पहले सरोजनी नायडू जी। ये 15 अगस्त 1947 लेकर 2 मार्च 1949 तक भारत की संयुक्त प्रांत की राज्यपाल रहीं स्वतंत्रता के बाद, और यह स्वतंत्र भारत के किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बने बीबी मलिक, कार्यकारी थे, जो 3 मार्च 1949 लेकर 1 मई 1949 तक संयुक्त प्रांत के राज्यपाल रहे। उसके बाद रहे होर्मजी पेरेसा मोदी, ये 2 मई 1949 लेकर 25 जनवरी 1950 तक रहे, और 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 26 जनवरी क्या 24 जनवरी को ही हो गया था, ठीक है। 26 जनवरी से तो नया अपना लागू हो गया संविधान।
और हारमजी मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखा। तो ये महत्वपूर्ण है। ये अभी कुछ साल पहले जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं 1950 के बाद से कौन कौन राज्यपाल रहे। तो ये हारमजी मोदी जो है फिर से 26 जनवरी से इनका नया कार्यकाल स्टार्ट हुआ। 26 जनवरी 1950 लेके 1 जून 1952 तक रहे। उसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी रहे। फिर वारागिरी वेंकटगिरी रहे, ये 10 जून 1957 से लेकर 30 जून 1960 तक। फिर बरगुला रामकृष्ण राव रहे 1 जुलाई 1960 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक। उसके पश्चात विश्वनाथ झा, ये कब से कब तक रहे, 16 अप्रैल 1962 से लेकर 30 अप्रैल 1967 तक। फिर रहे बेजवाड़ गोपाल रेड्डी, ये 1 मई 1967 से लेकर 31 जून 1972 तक रहे। इसके बाद शशिकांत वर्मा कार्यकारी रहे 1 जुलाई 1972 से लेकर 13 नवंबर 1972 तक। फिर रहे आपके अकबर अली खान, ये 14 नवंबर 1972 से लेकर 24 अक्टूबर 1974 तक रहे। तो अकबर अली खान इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले उत्तर प्रदेश के मुस्लिम राज्यपाल कौन रहे। इसके बाद मर्री चेन्ना रेड्डी रहे 25 अक्टूबर 1974 से 1 अक्टूबर 1977 तक। इसके बाद रहे आपके गणपत राव देवजी तपासे, ये 2 अक्टूबर 1977 से लेकर 27 फरवरी 1980 तक। इसके बाद अगले राज्यपाल रहे चंदेश्वर नारायण प्रसाद सिंह, ये 28 फरवरी 1980 से लेकर 30 मार्च 1985 तक रहे। इसके बाद मोहम्मद उस्मान आरिफ 31 मार्च 1985 से लेकर 11 फरवरी 1990 तक। इसके बाद रहे बी सत्यनारायण रेड्डी, ये 12 फरवरी 1990 से 25 मई 1993 तक। अगले राज्यपाल रहे मोतीलाल वोरा, ये 26 मई 1993 से 3 मई 1996 तक। इसके बाद रहे मोहम्मद शाफी कुरैशी, ये 3 मई 1996 से 19 जुलाई 1996 तक। उसके पश्चात रहे रोमेश भंडारी, ये 19 जुलाई 1996 से 17 मार्च 1998 तक। इसके बाद रहे मोहम्मद शाफी कुरैशी, ये रहे 17 मार्च 1998 से लेकर 19 अप्रैल 1998 तक। इसके पश्चात रहे सूरज भाग, 20 अप्रैल 1998 से 23 नवंबर 2000 तक। इसके पश्चात अगले राज्यपाल रहे विष्णुकांत शास्त्री, 24 नवंबर 2000 से लेकर 2 जुलाई 2004 तक। इसके बाद अगले राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल, 3 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक। उसके बाद टीवी राजेश्वर, 8 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। इसके बाद बनवारी लाल जोशी, 28 जुलाई 2009 से लेकर 17 जून 2014 तक। और उसके बाद डॉक्टर अजीत कुरैशी, 17 जून 2014 से 21 जुलाई 2014 तक। इसके बाद रहे राम नाईक, 22 जुलाई 2014 से 28 जुलाई 2019 तक। और उसके पश्चात आनंदीबेन पटेल जी बनी, जो 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो एक तो आनंदीबेन पटेल जी दूसरी महिला राज्यपाल हैं, और कब से हैं, 29 जुलाई 2019 से। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। तो जो मुख्यमंत्री होता है उसी के पास कार्यकारी वास्तविक शक्ति होती है। तो राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और विधानसभा में बहुमत दल के जो नेता होता है उसको भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अब हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनकी सूची कौन कौन रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इनका कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट है। कब से कब तक रहे, 26 जनवरी 1950 लेकर 27 मई 1954 तक। ये डेट महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी 1950 से 27 मई 1954 तक रहे। इसके बाद रहे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे। इसके बाद रहे डॉक्टर संपूर्णानंद, ये 28 मई 1954 से लेकर 6 दिसंबर 1960 तक रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और ये डॉक्टर संपूर्णानंद ना लगातार काफ़ी लंबे साल तक रहे, 6 साल तक लगातार रहे। उसके बाद चंद्रभानु गुप्ता रहे 7 दिसंबर 1960 से लेकर 13 मार्च 1962 तक, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। इसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ 14 मार्च 1962 से लेकर 1 अक्टूबर 1963 तक। इसके पश्चात सुचिता कृपलानी रही, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इम्पॉर्टेंट है। तो इनका कार्यकाल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, कब से, 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 1963 से 13 मार्च 1967 तक रही है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। इसके बाद फिर से चंद्रभानु गुप्ता बने 14 मार्च 1967 से लेकर 2 अप्रैल 1967 तक। इसके बाद चरण सिंह बने 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक। और चौधरी चरण सिंह बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी
1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक रहा, साल भर का राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसके पश्चात पुनः चंद्रभानु गुप्ता बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 26 फरवरी 1969 से लेकर 17 फरवरी 1970 तक। इसके बाद फिर से चरण सिंह बने 18 फरवरी 1970 से लेकर 2 अक्टूबर 1970 तक। इसके बाद बने त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह 3 अक्टूबर 1970 से लेकर 3 अप्रैल 1971 तक रहे। उसके बाद बने कमलापति त्रिपाठी, ये 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक रहे और इनके कार्यकाल के बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा 13 जून 1973 से लेकर 8 जून 1973 तक। ये साफ नहीं दिख रहा तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद बने हेमवती नंदन बहुगुणा, ये 8 नवंबर 1973 से 29 नवंबर 1975 तक रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इसके बाद बने नारायण दत्त तिवारी, एन डी तिवारी 60 में इनको बोलते थे, ये 30 नवंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके पश्चात फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया और 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके बाद बने राम नरेश यादव, ये 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद बने बनारसी दास 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक। इसके बाद राष्ट्रपति शासन फिर से लगा और 17 फरवरी 1980 से लेकर 9 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद बने विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह, ये 9 जून 1980 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक रहे और ये बाद में जाके फिर से क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद श्रीपति मित्र 19 जुलाई 1982 से लेकर 23 मई 1984 तक रहे। इसके बाद रहे नारायण दत्त तिवारी, एन डी तिवारी फिर से मुख्यमंत्री बने 24 मई 1984 से लेकर 24 सितंबर 1985 तक। इसके बाद वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने 24 सितंबर 1985 से 23 जून 1988 तक। फिर एन डी तिवारी बने 24 जून 1988 से लेकर 4 दिसंबर 1989 तक। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बने मुख्यमंत्री 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक। इसके बाद कल्याण सिंह बने मुख्यमंत्री 24 जून 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया 6 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक। इसके बाद फिर से मुलायम सिंह यादव बने मुख्यमंत्री 4 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 1995 तक। इसके बाद मायावती बनी 3 जून 1995 से लेकर 17 अक्टूबर 1995 तक। ये पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, पहली महिला दलित मुख्यमंत्री थी, दलित महिला मुख्यमंत्री, ठीक। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया जो कि 17 अक्टूबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक चला। इसके बाद पुनः मायावती मुख्यमंत्री बनी 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक। उसके पश्चात कल्याण सिंह बने मुख्यमंत्री 21 सितंबर 1997 से 21 फरवरी 1998 तक। उसके पश्चात पुनः कल्याण सिंह बने 21 फरवरी 1998 से 12 नवंबर 1999 तक। इसके बाद राम प्रकाश गुप्ता बने 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक। इसके पश्चात राजनाथ सिंह बने 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया फिर से और 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके पश्चात मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनी 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक। इसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक और उसके पश्चात मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनी 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक। इसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने जो 15 मार्च 2012 से लेकर 19 मार्च 2017 तक। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने जो 19 मार्च 2017 से लेकर 25 मार्च 2022 तक और उसके बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने 25 मार्च 2022 से और अब तक। तो ये तो थे अब तक के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी सूची। अब इससे इम्पॉर्टेंट कुछ और जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, आपको ऊपर बता दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के और तब संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो सुचेता कृपलानी थी वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। और उत्तर प्रदेश में अब तक केवल 2 ही महिला मुख्यमंत्री रही, एक सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती। इसके अलावा मायावती ने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा सर्वाधिक बार है। ये टाइम पीरियड में कितनी बार शपथ है उससे मतलब है, ठीक है। इसके अलावा त्रिभुवन नारायण सिंह थे 1970 में जो राज्यसभा से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है कि जो नारायण दत्त तिवारी एन डी तिवारी थे वो उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। उसके बाद उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एन डी तिवारी क्या है कि 2 स्टेट्स के सीएम बने,
ठीक है। और उसके बाद अखिलेश यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री बने 38 वर्ष। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित थे, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनसे। तो स्वतंत्रता के बाद कौन कौन उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बने जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले बने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। यही महत्वपूर्ण है, इन्हीं से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कब से कब तक थे? 10 मार्च 1952 से लेकर 20 मई 1952 तक। उसके बाद आत्माराम गोविंद खरे बने 20 मई 1952 से 27 मार्च 1957 तक। और फिर से आत्माराम गोविंद खरे बने 28 मार्च 1957 से 9 अप्रैल 1962 तक। इसके बाद मदन मोहन वर्मा बने 10 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक। और फिर से 17 मार्च 1967 से 25 फरवरी 1968 तक मदन मोहन वर्मा रहे। इसके बाद आत्माराम गोविंद खरे रहे 26 फरवरी 1969 से 17 मार्च 1974 तक। और उसके बाद वसुदेव सिंह रहे 18 मार्च 1974 से 22 जून 1977 तक। इसके बाद जगन्नाथ प्रसाद रहे 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1980 तक। फिर नियम सिंह बने 28 जून 1980 से 10 मार्च 1985 तक। और पुनः नियम सिंह बने 11 मार्च 1985 से 10 जनवरी 1989 तक। इसके बाद हरिकिशन रहे 11 जनवरी 1989 से 10 दिसंबर 1989 तक। फिर धनीराम वर्मा रहे 11 दिसंबर 1989 से 5 जुलाई 1991 तक। इसके बाद रहे केसरीनाथ त्रिपाठी 6 जुलाई 1991 से 15 दिसंबर 1993 तक। इसके बाद फिर से धनीराम वर्मा रहे 16 दिसंबर 1993 से 26 जून 1995 तक। और उसके बाद पुनः केसरीनाथ त्रिपाठी रहे 27 जून 1995 से 27 मार्च 1997 तक। इसके बाद रहे माता प्रसाद पांडे 28 मार्च 1997 से 10 अप्रैल 2002 तक। फिर से रहे माता प्रसाद पांडे 11 अप्रैल 2002 से 13 मई 2007 का। इसके बाद रहे सुखदेव राजभर, ये 14 मई 2007 से 13 मार्च 2012 तक रहे। इसके बाद रहे माता प्रसाद पांडे फिर से, ये 13 मार्च 2012 से लेकर 29 मार्च 2017 तक। और उसके बाद रहे हृदय नारायण दीक्षित, ये 30 मार्च 2017 से 28 मार्च 2022 तक। और प्रेजेंट में कौन है? सतीश महाना है, ये 29 मार्च 2022 से लेकर अब तक है। तो ये तो थे उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वह। उसके अलावा देख लेते हैं कुछ जो प्रमुख व्यक्ति थे। तो ऊपर आपको बता दिया गया था उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत 26 जनवरी 1950 को बने, संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बने, जो बाद में उत्तर प्रदेश बन गया था। इसके अलावा पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी 1963 से लेकर 1967 तक। और ये गांधी जयंती के दिन बनी थी 2 अक्टूबर को, ये भी इंपॉर्टेंट। प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1959 तक। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वतंत्रता से पहले 1937 में और स्वतंत्रता के बाद 1946 में पुनः निर्वाचित हुए थे। इसके बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने? श्री सीताराम 29 जुलाई 1937 से 9 मार्च 1949 तक। और स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? विधुभूषण मलिक बने। और प्रथम लोकायुक्त बने न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ जो प्रमुख प्रथम व्यक्ति थे उनके बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे उनके बारे में, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद, और स्वतंत्रता के बाद भी जब तक संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश बना है तब उसके बाद। इसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची, उसमें साथ साथ देखा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड थे। उसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों के बारे में, और आखिरी में देखा उत्तर प्रदेश के कुछ जो प्रमुख प्रथम व्यक्ति थे उनके बारे में। तो ये सभी डाटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसको बिल्कुल एकदम देख जाइएगा, रट जाइएगा। और इसकी जो PDF है आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दी गई है, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।